फिल्म जहां पर राजा बुंदेला इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आज ट्रेलर लॉन्च है, म्यूजिक लॉन्च है और साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। तो आई थिंक जितने पत्रकार आए हैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम एंड वणक्कम, जो कहना चाहें आप। सबसे पहले मैं कि ये फिल्म क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल तो दीवाना है, कई लोग दिल को अलग अलग रूप देते हैं। कुमार विश्वास साहब आए हैं, ये दिल के 1500 तरीके और प्रकार बता सकते हैं आपको व्यंजन के रूप में। जैसे आपने बात की थी कुछ में गोली साहब से हम बात कर रहे थे कि व्यंजन मतलब क्या होता है, तो दिल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे आपसे कुछ समय के बाद। लेकिन सर जी, दिल तो दीवाना है। हाँ सर, वो फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है, आपको दीवाना लगता है? क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सोच क्या है? पिछले कई साल पहले एक दौर था जब हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बाहर जाके दूसरे मुल्कों में किसी काम को लेकर, किसी वजह को लेकर जाके वहाँ बस गए और फिर वो ऐसे बसे, ऐसे रमे कि कभी वापस नहीं आए। लेकिन उनकी आस्था, उनका प्यार मुल्क से बराबर बना रहा। उस प्यार को वो अपने बच्चों से बराबर कहते रहे, हिंदुस्तान अच्छा है, हिंदुस्तान में आज भी शराफत है, समाज में एक दूसरे के प्रति इज्जत है। और वो बच्चा जो हिंदुस्तान से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल कनेक्ट है ही नहीं हिंदुस्तान से, वो उस सब बातों को बिलीव नहीं करता, ना उसने देखा है। केवल जो कुछ है वो अपने पेरेंट्स से सुना है और वहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ वो सेकंड क्लास सिटीजन है, यहाँ से कनेक्ट नहीं, तो उसके वो नो मैन्स लैंड पर है। ये कहानी केवल एक उस कन्फ्लिक्ट की है जो एक परिवार में फर्स्ट जनरेशन की और दूसरी जनरेशन की। जी। फिर एक और कन्फ्लिक्ट है कि वो एक इस्लाम, एक हमारे कैरेक्टर में मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है। तो वो कहते देखो भाई बेटा, घूम घाम लो जितना, लेकिन बेटी जो भी बहू आएगी वो इस्लाम से, मुस्लिम भी आएगी। तो वो ले आता है, कल आपको ये रजिया आ गई है, रजिया भी याद कर दी, बेटा कहाँ है, क्या करते हैं अब्बा? अब्बा हमारा शामियाना है। और बोले तू शिया है, हम सुन्नी और शिया कभी हो ही नहीं सकते। तो वो एक कन्फ्लिक्ट है। इसी तरह से हिंदुओं का, तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस पे है। और इसके अलावा एक मोहब्बत की बात जो है, और पूरी की पूरी फिल्म हम लोगों ने मलेशिया में शूट की है, मलेशिया के बैकड्रॉप में शूट की है। और हमने एनआरआई लोगों की जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है वो वहाँ नहीं है, वहाँ पर भी वही समस्या है, मोहब्बत को लेके, जिहाद को लेके, सब को लेके। उसकी एक छोटी सी कोशिश है, नए लोगों के साथ है और बहुत मेहनत और प्यार से फिल्म से हमने बनाई। सभी ये लोग कहते हैं, लेकिन ये फिल्म वाकई हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाई। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रेलर, इसका जो इस फिल्म को बनाया गया है ट्रेलर के जरिए देखते हैं क्या है फिल्म में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके म्यूजिक के बारे में, फिल्म के बारे में। लाइट चालू। आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर बोलीदा सबसे पहले आए शेट्टी साहब, कुमार साहब दिल्ली से आए, बाकी मेरे तमाम रविनेश्वर जी। एक छोटी सी कोशिश है, आप लोगों का जिस तरह से प्यार और सराहना मिलता है, जो उसी की बदौलत हम लोग यहाँ हैं। और ये एक और बात है कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहता है तो फिल्म इंडस्ट्री के 200 घर चलते हैं, 200 चूल्हे चलते हैं। मैं ये मानता हूँ, फिल्म छोटी बड़ी चलने के बाद होती है, लेकिन कोशिश जरूर होती है। ये हम लोगों ने कोशिश की है और आप सबका स्नेह मिला, तो मुझे उम्मीद है कि ये चलेगी भी बिल्कुल 100% सराहेगी। और मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीपक ने बहुत मेहनत की है और लंबे अरसे से बेचारे कोशिश करते रहे। दीपक हमारे दिल्ली से हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। शेट्टी साहब का स्वागत करता हूँ, बोनी कपूर साहब का स्वागत करता हूँ, सारे मान्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ। सर, ये मेरा पहला प्रयास है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने फिल्म बनाई है और सारे क्रू मेंबर्स ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया है, जिस वजह से ये फिल्म कंप्लीट हो पाई है। तो मैं आगे भी आप लोगों से सहयोग चाहूँगा कि हमारी कंपनी आगे भी फिल्म बना सके। और तो आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ये फिल्म दिल तो दीवाना सक्सेस हो सके। और मेरे साथ मेरे कुछ पार्टनर्स हैं जो दिल्ली से स्पेशली आए हैं, गणेश सागर जी और शेखर पाली जी, उनको भी मैं चाहूँगा स्टेज पे आके 2 बातें। साहब, जैसे कि आपने स्टोरी की बात की, इस कहानी की बात की, बहुत
बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टोरी कहानी बनती है तो कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो बेसिकली दो चीज ऐसी कौन सी है जो फिल्म देखने के बाद ऐसा लगे कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी इस फिल्म के अंदर? कुमार विश्वास जी का गाना और हम सबकी मेहनत, क्या ये और उसकी रंग। दीपक, दो चीजें ऐसी जो आपको प्रेरित करती है फिल्में बनाने के लिए, तो फिल्म बन चुकी है, कौन सी ऐसी दो चीज ऐसी लगी आपको कि यार फिल्म बनानी चाहिए? सर मैं एक्चुअली मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ बचपन से ही, और मैंने उसमें अच्छा पैसा भी कमाया है। तो जब भी कोई मीडिया से लेके बात अट्रैक्ट होती है तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी लाइन कोई है नहीं। आप 100 बिल्डिंगें बना लो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर लो, लेकिन अगर आप फिल्म बना के लोगों तक पहुँचाते हो तो मेरे ख्याल से नाम भी होता है और इस फिल्म लाइन में पैसा भी है अगर अच्छी फिल्म है। बस इस वजह से मैं प्रेरित हुआ, और कोई वजह नहीं। तो हमारे साथ में तो मुझे तो बस एक ही बात दीपक जी की जो थी, उसने फिल्म में साथ आने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर लो जीवन में, कहीं पर भी पैसा लगा लो, करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो जो खुशी आपके बच्चों को मिलती है कि मेरे पापा ने फिल्म बनाई है, वैसी खुशी दोबारा नहीं मिलती। बस यही क्लोजिंग थी मेरी उसमें। बहुत सारी बातें दीपक जी और सब लोगों ने कह दी, और मेरा ये मानना है कि अगर सोच अच्छी है तो कारगर जुड़ता चला जाता है और मंजिलें मिलती चली जाती हैं। बस, धन्यवाद। सर जी, आपकी बिल्डिंग में कितने लोग हैं बता दीजिएगा भाई साहब, हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर यहाँ बस मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि इसके बगैर, जो वाइफ के बगैर मैं शायद बॉम्बे में ना रह सका तो काम कर सकता। तो आराधना आओ, प्लीज आ जाइए आप। बहुत डरे हुए बेचारे, सुबह से कह रहे हैं कि यार वाइफ को चीजें बुलाऊंगा चलेगा ना, हमारी मुश्किलें बढ़ाती। फिर उन्होंने जिक्र भी किया। जी, थोड़ी तारीफ कर दीजिए अपने पतिदेव को। नहीं, ऐसा नहीं है, तारीफ के लायक हैं। क्या बात है, बस इसे कही कि ऐसी 10 फिल्में और बनाते रहे, 200 लोगों का घर चलता है, 2000 लोगों का। नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगी बनाएं, और आप सबका सहयोग से ये फिल्म हिट जाए तो इंशाल्लाह ये चकाना ही चलता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई ये तो प्रोड्यूसर साहब की बात हुई, बहुत जरूरी था, वो फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अब बारी है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म बनाने में म्यूजिक का जितना हाथ है, आनंद ने बहुत ही सहयोग दिया है। उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर, सब लोग हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास इसमें जुबिन ने भी बहुत मेहनत की। हम लोगों ने, जब हमें मुश्किल हो रही थी कि हमें टाइटल सॉन्ग नहीं मिल रहा था, हमारी मुलाकात कुमार भाई से हुई। हमने कहा मुझे टाइटल सॉन्ग चाहिए, बोले कुछ समय दे दो, पहले फिल्म देखूंगा। हमने कहा फिल्म देखने के बाद ही दीजिएगा। हमने इनको बॉम्बे बुलाया, हमने फिल्म दिखाई, बोले लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर मेरा होगा। हमने कहा ये भी मुझे मंजूर है भाई आपका। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की। कुमार भाई ने पहली बार फिल्म के लिए हमारे साथ एक गाना लिखा। तो जुबिन जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और कुमार भाई की लिखनी बहुत बहुत काबिल तारीफ है। तो मेरे को सुनो कुमार जी, प्लीज ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां चाहिए कुमार विश्वास के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी वाली है, कलाकार वाली है या नेता वाली है? देखिए, पहले तो सर बैठे हैं और बोली सर बैठे हैं, उनके साहबजादे मुझे अभी मिले थे दिल्ली के टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे कहा था कि हम आपके पैतृक फैन हैं, खानदानी। अच्छा, आपके पिछली जनरेशन के भी फैन हैं और इस जनरेशन के भी। मैं इस मौके का लाभ उठा लूँ, क्योंकि वो लोग बैठे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हमारे जिस संस्थान से मैं हूँ, कवि सम्मेलन से, मुशायरे से, वहाँ एक परंपरा थी कि जो भी बहुत लोकप्रिय हो जाता था, जिसके गीत बहुत लोकप्रिय हो जाते थे, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे कहीं ना कहीं सुन के बुला लेते। जैसे एक फिल्म थी यादगार, मनोज कुमार साहब उसे बीकानेर में बना रहे थे और बीकानेर नरेश के घर पे ठहरे हुए थे। मारवाड़ियों का एक कवि सम्मेलन था, बीकानेर के जो महाराज थे वो मुख्य अतिथि थे। तो शाम को उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि कुछ शायर कवि लोग आए, आप भी सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो आमंत्रित नहीं हूँ। उन्होंने मारवाड़ियों से कहा भाई मनोज कुमार जी को बुला लो, शूट करके आए। तो मनोज कुमार जी चले गए। वहाँ एक दिल्ली के लाइब्रेरियन कवि थे, उनकी टांग खराब थी, उन्होंने एक गाना सुनाया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो। तो मनोज कुमार जी का गाना बहुत अच्छा है यार, आप मिलना मुझे, मैं आपसे बम्बई में। ना उस जमाने में मेल होता था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, बात आई गई होगी। उसके बाद जब वो शोर बना रहे थे तो उन्होंने ओडियन सिनेमा के मालिक जो थे उनको कहा कि यार एक दिल्ली का कवि है, पतला सा, टांग खराब है, लाइब्रेरी में काम करता है। उन्होंने ढूंढवाया और वो लेके जहाज से यहाँ आए और गाना हुआ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जो वर्ल्ड फेम गाना हुआ। ऐसे ही नीरज जी के साथ हुआ, ऐसे ही मजरू साहब के साथ हुआ। मजरू साहब यहाँ जिगर मुरादाबादी के साथ आए थे
और उनको जय प्रकाश जी ने सुना और कहा यार लड़का बहुत अच्छा है, गाना हम है मताए पूछा बाजार की तरह उठती है निगाह। अभी मुझे माफ करिएगा कहते हैं, क्योंकि मैं जिस संस्थान से आता हूँ वहाँ मैं ठीक ठाक समृद्ध हूँ, वहाँ सबसे बड़ा जो काम होता है वो मैंने कर लिया, ये जानता है मेरा पुराना दोस्त है। अभी यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि क्रिएटिविटी नाम की जो गाय है वो 12 किलोमीटर की पट्टी पे बंधी हुई है, बांद्रा से लेके जुहू तक, उसको वहीं दूर लेते हैं, वहीं फिल्म बन जाती है, वहीं संगीत बन जाता है, वहीं गाना बन जाता है, वहीं सब कुछ हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं और जैसा साहिर कहकर गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, एक से एक लिखने वाले, पटकथा हो, डायलॉग हो, कहानी हो, एंगल हो, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जल्दबाजी है सर्वाइवल की, शायद ये कहीं दिक्कत दे रही है और यही कारण है कि हम इतने क्रिएटिव होने के बावजूद भी एकेडमीज में, ऑस्कर में खड़े नहीं होते। हम जैसे एक हमारे गांव का लड़का है, मेरे पड़ोस का सुरेश रैना, मैं उसे बम्बई के सारे स्टार्स के प्रति बहुत आदर के बाद मैं कहना चाहता हूं कि वो बम्बई के सारे शहंशाह और बादशाहों से बड़ा इसलिए है क्योंकि वो वहां की रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करता है और उसका टेस्ट मैनबॉर्न के हाथी के सामने होता है, 6.5 फुट के दैत्य के आगे जो गोला फेंक के मारता है उसको चक्का मारता है। हम यही एक दूसरे को बादशाह कह लेते हैं, एक दूसरे को सुल्तान कह लेते हैं, एक दूसरे को शहंशाह कह लेते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो वहां क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी के द्वार खुले, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजा भाई से मुलाकात थी बहुत पुरानी, लेकिन मैं लिखते में थोड़ा डरता था। मुझे लगता था कि मैंने कवि सम्मेलन में गाना गा दिया, कविता सुना दी, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, ताली बज गई, IIT चले गए, IIM चले गए, लोगों ने गा लिया। सो इन्होंने फिल्म जब बनाई तो उन्होंने कहा फिल्म देख लीजिए। मैंने फिल्म देखी, बिहार चोपड़ा साहब की वहीं देखी थी और मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, इसमें टाइटल कहाँ है? तो उन्होंने कहा टाइटल लिख दो। सो मैंने कहा जुबीन मेरा दोस्त है, उससे बात करते, तो उसने मुझे एक धुन भेजी और मैंने फोन पर गाना लिखा, फोन पर एक गाना लिख दिया और जैसा भी है गाना सुनाई, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य अभी जो बज रहा था गाना, दिल तो दीवाना है। लेकिन अनुरोध मेरा ये है कि दीपक एक बहुत प्यारा सा और है ये शर्मा, लेकिन लगता गोयल मित्तल है थोड़ा आकार में। पर इंडायरेक्टली तुमको कह दिया भाई शर्मा जी सुनो कि ये मुंबई शहर में मत घोड़ा करो, आर्टिस्ट बाहर भी हैं। नहीं नहीं कह रहा मैं, इंडायरेक्टली उसने मेहनत की है और एक लंबे अरसे प्रतीक्षा की है, वेट की है इस फिल्म के लिए। और खुशी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं आज वो यहाँ उपस्थित हैं। धोनी सर, हम आपके बड़े फैन हैं, आपके पास तो मैं बैठता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद लेता रहा हूँ। पंकज हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, आलम जी आपके बड़े प्रशंसक हैं लोग। तो मैं आपसे आशा अनुरोध करता हूँ कि हमारा यहाँ एक उर्दू में एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, बड़ा गुनाह है हुजूर ये बेखबरी। तो वो जो बाहर दुनिया है उसमें एक से एक लोग पड़े हैं। शर्मा जी फिर से अंडरलाइन करो, बाहर दुनिया है, मतलब आज हमारा विश्वास तो यही है कि मुंबई शहर तो है ही है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे कलाकार हैं। और वहां से अगर पहले भी आप लोग आए हैं और ये मुंबई अपने आप में सबसे खूबसूरत बात इसलिए है कि ये ग्रास रूटर्स को खड़ा कर देती है, जो सच्चे तृणमूल हैं ये खड़ा कर देती है। लेकिन थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या यहाँ ज्यादा लोग स्टैप इन हो गए हैं, इस चक्कर में बाहर की तरफ, हालांकि अब सोशल नेटवर्किंग मीडिया काफी खोल रहा है, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, तो इसमें से कुछ जिम्मेदारी लीजिए ना आप, मैं अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को इस इंडस्ट्री में भेजेंगे। सबसे पहले मैं आ जाऊं। वो तो जुगाड़ हो चुका है, चिंता मत कीजिए। तो धोनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं सर, मैं आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस फिल्म को हम सब देखेंगे और हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, पूरी कंप्लीट उस तरह की ना हो, निस्संदेह होगी इसमें, लेकिन आने वाले कल हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड का एक कैरेक्टर है हरदौल, जो वहाँ का हर घर का मामा कहलाता था, वो मरने के बाद जिंदा हुआ था, ऐसा कहानी है। उसको इस समय के दौर में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम और राजा भाई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर आते रहेंगे, अगर मजलूम मिलते रहेंगे, अगर साहिर मिलते रहेंगे, अगर लोग मिलते रहेंगे, जैसे हमारा एक दोस्त है वरुण, वो बहुत अच्छी बात कहता है कि अब गाना क्या लिखें, जितना इंटीरियर था, जज्बात, सांसें, आह, तपन, वो तो गुलजार जी ले गए, और जितना एक्सटीरियर था, जमीन, बादल, जमीन चलने लगी, ये जावेद साहब ले गए। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं हुई है। संस्कृत में एक श्लोक है, कालो निरवधि विपुलाच्य पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है, पृथ्वी समाप्त नहीं है। कल और आएंगे, फिर और आएंगे, फिर आएंगे, हमसे बेहतर आएंगे, आपसे बेहतर आएंगे, बोनी सर से और तमाम लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम जैसे लोग जो किनारे बैठे हुए हैं, आपने जैसा कहा राजनीति से हमारा परिचय नहीं, मेरी इनकी दोस्ती 2005-2006 की है, जब ये बुंदेलखंड के लोगों को जो आज समस्या है पानी के, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और मैं इनसे इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं लखनऊ में एक बार मिला, बुंदेलखंड पे बात कर रहे थे। हो सकता है शाम का प्रभाव हो या शाम के प्रभाव का प्रभाव हो, ये बुंदेलखंड की बात करते करते रोने लगे। हाँ,
राजा मंडेला स्टार्ट ट्राइंग। सो मैंने कहा कि यार मैंने बड़े सोशल एक्टिविस्ट देखे हैं और गालिब का एक शेर है, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा लीडर नहीं है, रो रहा है, बुंदेलखंड में पानी है, इस पर रो पड़ा। तो मुझे लगा राजा भाई से भी उम्मीद है कि वो एक बार तय कर लें कि इधर की तरफ जाना है कि इधर की तरफ जाना है। बीच बीच में इधर उधर जाते रहते हैं और चाहेंगे तो अच्छी फिल्म बनाएंगे। आप सबको बहुत आभार कि आप इसे सुन के। एक अफसोस का विषय यह है कि हमारे बीच हमारे बहुत अच्छे सिनेमा जगत के जर्नलिस्ट, संपादक, हमारे बहुत अच्छे हितैषी, करीबी दोस्त, करीबी भाई विकास मोहन जी का निधन हुआ है। हमें अफसोस है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि देके करना चाह रहे थे, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य थे, हम सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने हम सब की किसी न किसी रूप में मदद की है। मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप अगर अपनी जगह खड़े हो जाएं तो उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। कुमार भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जी जी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोनी कपूर साहब कृपया स्टेज पर आए। शिटी साहब प्लीज स्टेज पर आए। स्टार कास्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है, प्लीज बिना नाम लिए आप लोग आ जाएंगे कि बहुत लंबी लिस्ट है। म्यूजिक लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद और भी बातें होंगी, मीडिया के लिए क्वेश्चंस खोले जाएंगे। अरुण बख्शी जी, हैदर मोहसिन, जो लोग हैं यहाँ। दीपक जी आप दे जाइए। दीपक जी, मालूम है मंच छोटा है लेकिन दिलों में बहुत जगह है। तो आइए दीपक जी, प्लीज कम ऑन स्टेज, क्योंकि ये एक रिचुअल है, ये खत्म करने। जी म्यूजिक से जो भी सज्जन आए हैं वो भी मंच पर आ जाएं। ये म्यूजिक लॉन्च कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे रफ्ता रफ्ता। ये हमारे गेस्ट जो हैं इनको जाना है, तो आपने बहुत पहले बुला लिया। तो जी से कोई आया हुआ है? जी से अनसीन अनहर्ड। चलिए
बात, लेकिन तुम तो थे कहाँ? इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, तभी तो इनको बुलाया। ऐसे बड़े से खाना भी नहीं दिया हैं? नहीं यार, खाना तो सबके मिले यार। अच्छा चलो चलो आप जाओ, थैंक यू वेरी मच, आपने जो डांस किया बहुत अच्छा किया। पेमेंट? अबे हमारी पेमेंट नहीं मिला, तुम डांस का पेमेंट मांग रहे हो। चलो चलो वो दे देंगे। बॉबी लेके जाओ, इनका पेमेंट करवाओ भाई। चलिए तो शर्मा जी रुकिए, शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं? इनको जाने दीजिए, सब लोग आप जरूर जाओ। हाँ शर्मा जी बात की जाए पेमेंट की, मामला बहुत संघर्ष में दे देगा श्योर। सबको पेमेंट सर क्लियर है हमारी, उनको भी दे देंगे आप चिंता। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो शर्मा जी के लिए, इसलिए कि पेमेंट दे दें प्लीज। शर्मा जी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके दो एक्टर, शर्मा जी आप प्लीज बताइए, दो बड़े हैंडसम से हैं, एक तो मेरा भाई हो मां कसम 10,000 रुपए दे दे सब में। देखो मैं हर इंसान ने देखो। एक मिनट, अरुण बख्शी साहब को, सुष्मिता मैडम को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर, प्लीज कृपा करके आए। और इब्राहिम बस साहब जहाँ पे भी हो प्लीज आ जाए एक बार। राजेश जोशी साहब हो वो भी आ जाए, जयंत देशमुख साहब हो वो आ जाए, हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं। इब्राहिम बस साहब ने लिखे हैं। बेटा जी थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने अभी राजेश जोशी को देखा है। क्या बात, इब्राहिम बख्श जी, राजेश जोशी हमारे डीओपी हैं। प्लीज जितने भी क्रू हैं, कुमार साहब को भी लास्ट एक पिक्चर हो जाएगा, फिर इसके बाद हम सब अपने अपने। और आपसे तो आखिरी अभी कुछ न कुछ सुनना है, आपसे कुछ न कुछ सुनना है। अभी जितने भी कास्ट एंड क्रू के लोग हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं फोटो के लिए। इब्राहिम जी आ रहे हैं, चलिए प्लीज फोटो आइए। स्वामी जी दिस इज ताहिर हुसैन खान जी, फेमिनिस्ट लोग जो है, पर जो फैक्ट है पुराने माने आजकल कुछ पता नहीं कौन सी बात करके चला दिया है। ये बात तो मैं पहली चाल लाइन आपको सुनाता हूँ। और आपसे तो प्लीज दुश्मन बहुत है। हाँ तो स्कीम में है, स्कीम में कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वहां करिए, अंग्रेजी भी कहते हैं करने से होता है। कि किसी के दिल, उन पे भी फिल्म बनाइए, कॉस्ट्यूम में कम पैसा लगेगा। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। और अब आप तालियां रोक के दिखाइए अगली लाइन में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत बढ़िया, सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और चार लाइन सुनाता हूँ कि कोई पत्थर की मूरत है किसी। आंटी जी आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। बेटा आपका इतना शरीफ है, मैंने फिल्म देखी, लड़की ज्यादा ठीक ठाक मतलब आगे बढ़ रही थी, सचमुच शर्म आ रहा था बेचारा। बहुत अच्छे संस्कार दिए आप वाकई। नहीं हम माने कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। क्या बात है। अच्छा समझे हमने सुन लीजिए इसलिए क्योंकि आप जिस पत्रकारों के सामने सुना रहा हूँ तो आगे से आप याद रखेंगे इस बात को। और फिल्म बनाते में भी आपको अनुभव हुआ होगा, आपको भी अनुभव हुआ होगा, और आपको तो है ही मुझे पता है कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है,
वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तू कहना न भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ भी जरा सी देर में अखबार। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये सादा शायरी अरुण जी, इसमें 4 बोतल वोदका वो सब नहीं है, सादा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है। और राजा भाई आपकी अगली फिल्म का गीत सुना देता हूँ, ये तो रिलीज हो गई, मतलब अगला का फिटिंग बिल्कुल अब तो हम ऐसी जगह पर पहुंच गए ना खुद भी बना सकते हैं। अरे क्या बात है, अरे वाह। तो भाई जितने भी लोग हैं एक्टर एक्टर आ जाओ। अच्छा तो ऊपर हैं स्टेज पे, हां ठीक है। लेकिन फिर भी अगली फिल्म का गाना सुनिए कि एक मैं हूं यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की गुफ्तगू है। आपके संगीत पर सूट करते हैं कि एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की गुफ्तगू है। पहला बंद सुनिए। शाम के साज पर रोशनी, शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। हिंदी में एक शब्द है चित्रात्मकता, इंग्लिश में उसे कहते हैं पिक्चरस, और उर्दू में कहते हैं उसे मुसव्विरबाजी, लफ्जों से चित्र बनाना। तो एक चित्र देखिए इसमें हीरो हीरोइन का कि शाम के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है, तेरी जुल्फों से छनकर वो देखो, चांदनी नूर बरसा रही है। वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, दिल को इतनी सी एक आरज़ू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग लाइनें हैं। आपको आजकल कौन सी लाइनें बड़ी पसंद आ रही हैं? ये आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं टीवी की वजह से, कैमरे की वजह से, जी मैं वहाँ जाऊंगा। अरे जाइए ना। अरे क्या आपको देखिए क्या है कि कला जो है वो जितने लोग स्टेज पर हैं, सब लोग, हम सब और जो सामने अभी इतनी बड़ी स्टार, मतलब हम लोगों के बचपन में आप हमारी खुशी का सबब बनी है। हम सब लोग जो कलाकार हैं, कला हमारे सिर की पगड़ी है और सियासत, राजनीति हमारे पैरों की जूती है। लेकिन कई बार आवारा लोग अगर हमारे सिर की पगड़ी पे हाथ डालें तो जूती हाथ में उठानी पड़ती है। तो हमने इतनी ही देर के लिए जूतियां हाथ में उठाई हैं जब तक कि ये पगड़ियां ठीक है, अच्छे से चल जाएं। जिस दिन लगेगा कि अब सबके सिरों पर ठीक पगड़ियां हैं, ठीक टोपियां हैं, ठीक काम कर रहे हैं, उस दिन इन जूतियों को फिर पहन के फिर राजा भाई के पास आ जाएंगे, गाना लिखना है, हैदर से कहेंगे जब भाई डांस करो इसको। अरुण जी के पास पहुंच जाएंगे कि राम जी के पास पहुंचेंगे। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सियासत का कुछ मसला नहीं। क्या मुझे बहुत खुशी हुई, और हमारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग क्वेश्चन के लिए बड़े बेताब होंगे। हाँ, हमारे बीच मेरे एक बहुत पुराना दोस्त, बचपन के मेले में खोया सत्या, जिसको हमेशा ही कहते थे, आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक रवीश भाई है हमारे बीच, बहुत अच्छे शायर हैं और हमारी हर फिल्मों में लिखा। इस बार ऐसा हुआ, कोई हालात ऐसे बने कि आप बाहर थे तो नहीं लिख पाए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम इस मौके पर अपनी ओर से एक नज़्म, जो भी वो ठीक समझे,
मौका और हालात देखकर प्लीज कमिश्नर। ये गजल आप सबकी नजर करता हूँ। पहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक। पहलाया दिल को हमने मुमकिन था जहाँ तक, पलकों से लगा रखते ख्वाबों को कहाँ तक। कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खज़ां तक। कोई शगुफ्ता गुल हो या बिखरे हुए पत्ते, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खज़ां तक। दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में, दिल में ये खौफ है कि कहीं बात बात में कोई पहुंच न जाए मेरे दर्द यहाँ तक। जन्नत की राह शेख दिखा शौक से, मगर ऐसा कोई बता दे जो पहुंचा वहाँ तक, मेरे निशान मिलेंगे बहारों से खज़ां तक। आना शुक्रिया। यहाँ देखता हूँ तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग। हमने वो दुख तकलीफ, समय कम है, शॉट ज्यादा है। माय डायरेक्टर राजा बुंदेला की तबीयत खराब है मलेशिया में, फिर भी ये शूट कर रहे हैं, ये गिर रहे हैं फिर भी शूट कर रहे हैं। आई वॉन्ट प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। बाकी रही बात दीवानगी की, दिल तो दीवाना है, दिल वाकई दीवाना है। पंजाबी च कहंदे कि लोकां आख्या मजने को तेरी लैला रंग दी काली, लोकां आख्या मजने को तेरी लैला रंग दी काली, मजने जवाब दिता तुसां कोई अख नहीं वेखण वाली, चिट्टे वर्क कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, चिट्टे वर्क कुरान दे ते जिहदी स्याही रंग दी काली, गुलाम फरीद दिल जिथे अड़ पवे गोरी होवे या काली। तो ये दीवानगी है। दीवानगी के ऊपर तो बहुत कमाल कमाल का लिखा है सबने कि मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, मेरी दीवानगी देखी है मेरा सब्र भी देख, इतना चुप रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। ये खूबसूरत है। राजा मैं चाहूंगा कि ये दिल की आवाज आप बोलिए। दिस इज यू, आई थिंक यू शुड। राजा प्लीज प्लीज। हमारे एक और साथी शकील साहब आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं और छिपने की कोशिश कर रहे हैं। शकील साहब आप आइए, हमारे पहले प्रोड्यूसर हैं, हमें खुशी होती है आपसे मिलके, आपको दुनिया के सामने साथ खड़ा करके। शकील भाई हमारे पुराने परिवार के दोस्तों में से एक हैं और फिल्म बनाने में लगे हैं, अभी राजकुमार संतोषी जी के साथ फिल्म बना रहे हैं। शकील खान जी धन्यवाद। अब मैं अनुराग जी से कहूंगा कि इस महफिल को, इस कारवां को जिस रूप से चाहे आगे बढ़ाएं। बस रूप ये है कृष्ण ऐसा मैं चाहता हूँ जितने हमारे प्रेस के लोग हैं प्लीज जो क्वेश्चन पूछना चाहें, क्योंकि उससे पहले मैं पूछ लिया देता हूँ। प्लीज एक बार आ जाओ। सत्या मेरा भाई मूंछों वाला। थैंक यू, सो नाइस। ओके क्वेश्चन मैं ही शुरू करता हूँ। कुमार भाई आप कहाँ जा रहे हैं? लिरिसिस्ट है सर? नहीं सर, फिल्म के लिरिसिस्ट है सर आप, ऐसा मत कीजिए सर। ये मौका आपने छोड़िए। डायरेक्टर साहब प्लीज आइए। जगह तो बोलिए। सत्य साहब को मैं अपने बाजू बैठाता हूँ। एक्शन तो इन लोगों को करना है। ओके सबसे पहले मैं का प्रणय प्रस्ताव लेके जेलर साहब जाते हैं, बिल्कुल, और नूतन जी मना कर देती हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। तो डॉक्टर साहब तबादला लेके जा रहे हैं वहां से, और वो टांगे में जा रहे हैं और कैमरा पैन होता है और वो हर बुर्ज पे से आवाज आती है सब ठीक है, और वो चक्की चला रही है। तो सब ठीक है अपने आप में, व्यंजना है कि कुछ भी ठीक नहीं है। धर्मेंद्र की जिंदगी भी खराब हो गई, वो भी। तो एक जो लंबा समय लगता था इमोशन को पकने में, मुझे लगता है वो कम लग रहा है। जैसे अरुण जी, मैं कस्बे में पैदा हुआ और मुझे इस बात की बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी है कि मैं कस्बे में पैदा हूँ। हिंदुस्तान में जो आदमी कस्बे या गांव में पैदा नहीं हुआ उसकी 1/3 जिंदगी खत्म। बिल्कुल सही।
और जिस आदमी ने हिंदी फिल्मों के म्यूजिक से प्यार नहीं किया उसकी 1/3 खत्म, और जिसने प्यार नहीं किया उसकी पूरी खत्म। सो मैंने पूरी अच्छे से जी है, कस्बे में भी पैदा हुआ, इश्क भी भरपूर किया, आजकल भी कर रहा हूँ। अच्छा। और ये खबर बन सकती है। और 1/3 जो है वो फिल्मों से गानों से भी बहुत प्यार किया। सो हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी यूपी में, अब भी जाती है, मतलब हमारे लाइट इतनी जाती थी और इतनी जाती है अभी कि जब भूकंप आया तो लोग घर से बाहर नहीं निकले, पंखे हिले तो लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाया, सोचा कि बिजली आ गई शायद। तो लाइट जाती थी तो छत पर पानी छिड़क के सोया जाता था। पिताजी हमारे प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि बाल्टियों में पानी लो, ऊपर छिड़क दो और फिर चटाइयां बिछा के सो जाओ, क्योंकि हम 5 भाई बहन थे। पिछली जनरेशन काफी मेहनती थी, हम लोग तो थक गए, सो हम सब ऊपर छत पे सोते थे। तो क्या होता था कि वहां चांद आसमान में दिखा, तो 7 बजे जब आप पानी छिड़क रहे हैं तो पड़ोस की छत पे भी एक चांद दिखा। ओह, क्या बात। इस बीच लाइट आ गई और सब लोग नीचे चले गए और मैं अकेला रह गया, और 3 बज गए, वो चांद आया नहीं और ऊपर वाला भी छिप गया। तो बीए की दूसरी साल में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था तो मैंने ये मिसरा कहा कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया है फलक पर, उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका था किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया। क्या बात। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब आप छत पे हो, जब गर्मी लगे, जब वो दिखे, जब रात को 7 बजे दिखे और 3 बजे मिसरा उतरे। यहाँ तो है ही नहीं, पानी भी हो, छिड़काव भी हो। अभी यहाँ तो है कि वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। आती नहीं, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे। एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। तो इमोशन में, फिल्म मेकिंग में, लिरिक राइटिंग में जो जल्दबाजी है डिब्बा बंद पानी सप्लाई करने की, ये 5 गाने लिखवाने हैं और ये फला वाला लिख देंगे, ढिमका वाला लिख देंगे, उससे चलेगा नहीं। मैं दीपक को और राजा भाई को इस बात का बधाई देता हूँ कि इब्राहिम अश्ताब ने माशाअल्लाह गाने लिखे हैं, और पंकज उदास वाली गजल तो बहुत खूबसूरत लिखी है। और अब वो दौर मेरे ख्याल से लौट रहा है जहाँ म्यूजिक आ रहा है उस तरह का, जहाँ सुर वाले लोग आ रहे हैं, जहाँ अच्छा लिखने वाले लोग आ रहे हैं। सो साहिर की एक भी नज़्म ऐसी नहीं है जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर में ना पढ़ी जा सके और फिल्म में हो। क्या उन्होंने थोड़ा सा अंतर जरूर किया है। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उन्होंने बहुत सारे लफ्ज बदले हैं आसान करने के लिए। हाँ, फिल्म के हिसाब से, है ना। अब लोग कहते हैं जी कठिन हिंदी मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं, कठिन उर्दू मत लिखिए, लोग समझेंगे नहीं। मुझे बताइए, इसी मुल्क में कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहां का फूल है वो वहीं पर वो खिलेगा। आनंद बख्शी अंकल का लिखा हुआ सबने गाया, कौन सा ऐसा लफ्ज है जो इस इंडस्ट्री में नहीं चला? यहाँ तो रवैया वत्ता तक चल गया जो किसी समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया। सो ये सब बहाने हैं, मुझे लगता है ये कमतरी के बहाने हैं, ना लिखे जाने के एक्सक्यूज हैं। लिखना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं जुट पा रहे हैं, पर्यायवाची नहीं पता है, तुकांत नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में अगर लिरिसिस्ट और ज्यादा आएंगे, अच्छे लोग आएंगे लिखने पढ़ने वाले, तो हम अपने आने वाली नस्लों को बेहतर गाना दे सकेंगे। आज जो गाने मैं सुन रहा हूँ मेरी जनरेशन में, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, हमारे उर्मिला जी का शेर है कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते। राजा भाई, आपके भी दोनों बेटे न्यूजीलैंड में बड़ा है, वो यहाँ पे आया नहीं, मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते। आपके 2 बेटे इसलिए आपको पता नहीं, मेरी बेटियां मुझे पता है। मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, उनको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते। जब से बेटियां बड़ी होने लगी हैं मेरी, मुझको इस दौर के गाने नहीं अच्छे लगते। तो नंगी अच्छी लगती है, व्हाट इज दिस भाई? ये क्या है और क्या सुना जा रहा है? कौन बजा रहा है, कौन गा रहा है और कौन गवा रहा है इसको? और उसके बाद फिर आज अगर एक सो कॉल्ड सटायरिस्ट ने सुरों की मां लता जी के लिए ऐसा कर दिया, तो उस पर आप चिंतित क्यों हैं? जिस समय वो शब्द को प्रयोग करके इसी बंबई में काम कर रहा था, उस समय तो आप सब तालीम कर रहे थे। जिस समय वो शब्द आपके ड्राइंग रूम में उतरा था बकचोद, उस समय तो आपने नहीं कहा कि हमारा शालीन शब्द नहीं है, ये हमारे सभ्य संस्कार का शब्द नहीं है। एफएम में आप काम करते हैं, एफएम में जाइए, वो बजता है, आज किसकी लेनी है? उससे पूछिए ना क्या लेनी, क्या है, क्या क्या रहा है। सो 2 शब्द हैं संस्कृत में, एक है भाषण, उसे तो बोलना कहा जाता है। मैं कुछ बोलूं आप लोग समझे, आप लोग बोले। एक होता है भाषण, कुत्ते के भौंकने को भाषण कहा जाता है। उसमें एक डंडे की कमी है अनुशासन की, भय के पीछे जो आ का अनुशासन का डंडा लगता है, उसे हटा दीजिए, भाषण भाषण बन जाता है। सो यहाँ गाने लिखने वालों को मुझे लगता है ये चलेगा दिग्विजय में। ये चलेगा। कुमार विश्वास ने मुंबई के फिल्मकारों गीतकारों की गुड़ाई खिल्ली कहा, ये जो भी चला है, लेकिन तो मेरा कहना केवल यही है कि
हम एक 5000 साल की संस्कृति से आए हैं। हम कोई 200 साल पहले लोकतंत्र ढूंढे हुए आदमी नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पीछे जाने वाला आदमी हूँ, अल्ट्रा मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पोइट्री का आदमी हूँ, पूरी दुनिया में पोइट्री गा रहा हूँ। गाना ऐसा लिखिए जो समझ लें, जो लोगों के अंदर तक चला जाए। कम से कम ऐसा लिखें जिसे माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और बाप अपनी बेटी के साथ सुन सके। अगर वो गाना ठीक है, आपने ऐसा फिल्म बना लिया, ऐसी गाना। अदरवाइज तो पहली बार सेक्स को रेगुलेट हमने किया था काम शास्त्र में। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने जीवन के 4 हेतु बताए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ पे तो होता है लिखना कम आता हो, सर जैसे बड़े शायर और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, वो लिरिसिस्ट अगर यूज होंगे तो आने वाली नस्लों को गुनगुनाहट के लिए अच्छे लफ्ज मिल सकेंगे, अच्छे मानी मिल सकेंगे। क्योंकि म्यूजिक और गाना जाता है। एक रात में 2-2 फूल के लिए मेरे पिताजी की 1962 की डायरी के पीछे लिखा हुआ था, जो पढ़ते थे अपने में। सो अब अगली जनरेशन पे गाना क्या जाए, वो अपनी डायरी के पीछे क्या लिखे या अपने मोबाइल पे क्या लिखे, दुनिया अच्छी लगती है ये लिखे, 4 बोतल बोल का ये लिखे, ये क्या लिखे। यदि वो ऐसा गाना लिखेगा जो आप लोग लिख रहे हैं या जो इब्राहिम अर्श साहब ने लिखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए अच्छा होगा। बुरा लगा तो माफी चाहता हूं। नहीं सर, नहीं माफी भी क्या बोल दिया तो क्या है बोलने में क्या है। नहीं, मेरे को फर्क नहीं है, 87 मुकदमे हो चुके हैं, एक और सही। तो क्या है कि लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू? लहजे का करिश्मा, लहजे का करिश्मा है या आवाज का जादू? वो बात भी कह जाए और मेरा दिल भी दुखे ना। से इसमें ये कहना है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सही बात है। कहते हैं और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है। और तो सब ठीक है, एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। इसमें ये कहना है कि नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। क्या बात कि माना तेरी नजर के काबिल नहीं है हम, कि माना तेरे नजर के काबिल नहीं है हम, कदर पहले उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। हैदर खान इस फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हैदर बाबू क्या बात, बहुत स्मार्ट दिख रहा है। नहीं वाकई बताओ, वो बनता है मतलब हीरो फिल्म का यार, ऐसा फिल्म बड़े से शूट हो गई लेकिन फिर भी हीरो तो हीरो है ना। हाथी भी समझ रहे ना, बिल्कुल भावना समझ रहे ना यार। ये फिल्म को शूट करना अपना आप बहुत चैलेंजिंग होता है किसी एक्टर के लिए, हैं जी। बहुत ही ये फिल्म शूट करना अपने आप में बहुत ही, आपने से ट्रेनिंग ली भाई? जी, कहाँ से? मेरे मास्टर में रिंग मास्टर जो भी आपको अच्छा नहीं मैं आपसे ही इज अ पर्सन। अच्छा आप कहोगे ट्रेनिंग कहो आप, और आप कहो जो भी आप परफॉर्मेंस देखोगे भाई, इंशाल्लाह लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस को, लेकिन सारा क्रेडिट जाता है हमारे कैप्टन को, बिकॉज ही गेव द ट्रेनिंग टू ऑल द एक्टर्स एक्सेप्ट इंक्लूडिंग मी, जितने मेरे साथ सदा जी और सारे बाकी लोग। बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके, बहुत सीखने मिला। मोहसिन इससे हमारे साथ में कहाँ है? मोहसिन चले। अच्छा अरे इस फिल्म में जितने गाने हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि डांस एक्टिंग के बाद फिल्म से लगता है कि डांस में बड़ी नानी याद रहती है। बिल्कुल। हाउ वाज एक्सपीरियंस? ग्रेट, काफी रिहर्सल्स करनी पड़ी और हमें प्रोड्यूसर को काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा उसके लिए, उन्हें हॉल बार बार बुक करना पड़ा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी अलग तरीके से, मजा आया। बख्शी साहब इस फिल्म में मैंने देखा आप एक कैरेक्टर में हैं, इतनी सारी फिल्में करते हैं आप, इतने अच्छे गाना गाते हैं आप, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिसे कह सकते हैं वो आप हैं। कैसा रहा रोल, क्या रोल है, कैरेक्टर क्या है? सरदार जी का रोल है और वो ही इज अ डू गुडर, अ नाइस मैन, एक पॉजिटिव है वो कैरेक्टर और अपनी पॉजिटिविटी से सबको इम्प्रेस करता है। वो लोग जो हिंदुस्तान से आते हैं जाते हैं हिंदुस्तान के बाहर, वो टूटे होते हैं बेसिकली, वो अपने देश को बहुत याद करते हैं। जो अगली औलाद है वो कुछ हेवायर है आजकल जैसे चल रहा है, फास्ट फूड का ज़माना है और लोग कहते हैं कि फास्ट फूड खाना है, जल्दी करो, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी, अस्थमैटिक हो गया सारा एरा। तो जो अस्थमैटिक हुआ है उसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर बच्चे को लोरी दी जाए तो उसकी रिदम है सो जा सो जा, ये नहीं, इट्स अ फास्ट फूड। तो कहते हैं जस्ट टेक इट इजी,
लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जी लो, अच्छा सोच लो। क्या है कि अगर जनरेशन नेक्स्ट अच्छी तरह से सोच लेती है तो उनके बहुत सारे साल बच जाते हैं। हम लोगों ने तो ट्रायल एरर करके किया है, उनके बहुत सारे साल बच जाते हैं। दिस इज इट। क्या बात है। एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज? थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इतने कम समय पर और ऐसे समय पर आए जब काम का समय होता है, दोपहर ऑफिस होते हैं, लेकिन यही समय था, एक यही गुंजाइश थी जिसमें हम आप सबको बुलाकर अपनी फिल्म, अपने गाने और अपने कास्ट के बारे में बता सकते थे। मैं प्रेस वालों का आप सबका तहे दिल से, प्रोड्यूसर की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बस यही गुजारिश है, यही विनती है कि अगर एक प्रोड्यूसर रहता है तो 200 सिनेमा के घर चलते हैं, उनके चूल्हे चलते हैं। अगर वो रहेगा तो हम सब लोग जिंदा रहेंगे और ये फंक्शन पे भी। और मैं चाहूँगा कि हैदर की अम्मी आए। आपका एक अनाउंसमेंट है जो उन्होंने कहा था कि मैं मंच से कहूँगी, तो मिसेस ताहिर हुसैन आए और अपनी बात करें। बस दिस इज द लास्ट, ये जो आपके लिए भी एक न्यूज़ होगी और हमारे लिए भी रोजगार की खबर होगी। आइए, आदाब। मेरे लेट हस्बैंड मिस्टर ताहिर हुसैन खान, जो हैदर के अब्बाजान, और जो बोलते थे वो बहुत सही निकलता था, बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। हमें राही बहुत अच्छी गई थी, उनकी लेट फिल्म हमें राही प्यार के, उनकी लेट फिल्म थी, और वो पिक्चर बनाना चाहते थे और अनाउंस करना चाहते थे गुजरने के आगे। राजा बुंदेला साहब के साथ डायरेक्शन करना चाहते थे और पिक्चर का नाम था घूंघट नहीं उठाऊंगी। इट्स अ चैलेंजिंग टाइटल। हीरोइन बोलती है तो हम घूंघट नहीं उठाएंगे जब तक हमारा शौहर हमारा चेहरा नहीं देखेगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल। राजा बुंदेला साहब ने डायरेक्ट की है फिल्म और दीपक शर्मा जी ने प्रोड्यूस की है। कई सारी उसमें यूनिक बातें हैं। जीनत जी और राज बब्बर साहब बरसों बाद एक साथ आए हैं और एक नए हीरो हैं। हैदर साहब सदा साउथ की हीरोइन हैं और मुझे जो संगीत है ये जुबीन साहब ने सुनाया था फ़ोन पे। उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ आपको लिखना है और टाइटल सॉन्ग ज़रूर लिखना है। सो वो टाइटल सॉन्ग है दिल तो दीवाना है। उसमें मैंने दिल की क्या क्वालिटीज़ हैं और दिल कैसे कैसे काम करता है वो मैंने लिखा है। पीरों फ़कीरों सा, रांझों सा, हीरों सा, इश्क की बस्ती का बाशिंदा, ये मैंने उसको दिल को वो दिया। और मुझे उम्मीद है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लिरिक्स के मामले में जिस कई बार ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करती है जैसे पूरे देश के सामने बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे में अगर बाकी लोग हिंदी की कविता से या उर्दू की शायरी से अगर यहाँ आएंगे, फ्रेश लोग आएंगे, तो ज़्यादा अच्छी लिरिक्स फिल्मों को मिल सकेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म भी हिट होगी और गाने भी हिट होंगे। कुमार जी कहते हैं देर दुरुस्त है, लगता है दुरुस्त आ गए आप इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री में लगभग सभी जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो मेरे निजी रूप से मित्र बहुत वर्षों से हैं। और मैं कवि सम्मेलन की जिस मुख्य धारा में हूँ और जहाँ पर हूँ वहाँ जो 3 बातें होती हैं, पहली प्रसिद्धि, दूसरा पैसा और तीसरा आत्मिक संतोष, वो वहाँ पर्याप्त मिल रहा था। और यहाँ उस तरह के कभी ऑफर या कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं। दीपक जी खुद 2 प्रोजेक्ट्स पे और पे काम कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जब जब मुझे इंडस्ट्री कहेगी, जितनी मेरी सामर्थ्य शब्दों की है और जो मैंने 5000 रातें पूरी दुनिया में जाके कविता सुनाई है लोगों को, वो अगर काम आ सकेगी तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि शब्द जो है वो शरीर है, अगर उसमें संगीत डल जाए तो आत्मा का प्रवेश हो जाता है और फिर वो अनश्वर हो जाता है, फिर वो सदियों गूंजता है, 100 साल बाद भी गूंजता है। तो अगर अपने शब्दों को अनश्वर बनाना है, यूनिवर्सल बनाना है, तो उसके लिए संगीत के साथ उन्हें किसी फिल्म में लाना ही होगा। सर आप नहीं पार्टी से हो और साथ ही राज बब्बर जी वो कांग्रेस से है और राजा बुंदेला जी है वो बीजेपी से, तीनों अलग अलग पार्टी से फिल्म में है, तो तीनों का संगम क्या कहेंगे? नहीं, हम तीनों एक ही दल के हैं जिस दल का नाम है क्रिएटिविटी, इश्क, मोहब्बत। और राज बब्बर साहब मेरे बहुत पुराने बड़े भाई जैसे हैं, राजा बुंदेला साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे कहा गया। और हो सकता है कि कल हम में से कोई आदमी या और कोई नया आदमी जो अब राजनीति में नहीं है वो किसी राजनीतिक विचारधारा में हो।
जब आप 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लग रहा है कि दीपक जी ने इस नारे को जी के दिखा दिया। एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का और एक फिल्म बन गई। तो फिल्म क्या है, अपने आप में लोकतंत्र है, सब देखिए तो डेमोक्रेसी का मजा आएगा आपको। आपने तन्मय भट्ट के बारे में कहा कि आपको पसंद नहीं आया जो उन्होंने कहा, वीडियो बनाया था। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक परिहास और एक उपहास। परिहास वो होता है जो भाभी अपने देवर की बाह में चिकोटी काटती है, वो परिहास होता है, उसमें मीठा मीठा दर्द होता है, अच्छा लगता है। लेकिन उपहास वो होता है जो द्रौपदी ने किया धृतराष्ट्र के पुत्र के बारे में टिप्पणी करके, जिससे महाभारत हुआ। सो जो कोई भी सज्जन इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत रत्न लता दीदी के गीतों के साथ साथ कई जनरेशन से सफ़र किया है। हमारी बहनें विदा हुई हैं उनके गानों के साथ, हमारे घर में मंगल गान गूंजे हैं उनके गीतों के साथ, हमारी रोमांटिसिज्म की रातें सजी हैं, लोगों के जीवन शुरू हुए हैं, लोगों ने अपने बच्चों की किलकारियां उनमें ढूंढी हैं। सो ऐसे में आप मजाक इतना विद्रूप न करें कि लोग बाग नाराज़ हों, और ये सब जिम्मेदारी उन लोगों की है, सेंसर के उन लोगों की है जिन्होंने वो शब्द स्वीकार किया था। जब ACB जब शब्द आया तभी उस समय टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ऐसा शब्द जो अश्लीलता की सीमा में आता है वो कम से कम सार्वजनिक जीवन में ना आए। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले सामने आ गए, अब कहाँ है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले। और आश्चर्य की बात है कि अब वो सवाल उठा रहे हैं जो ट्विटर पर, नेट पर पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रॉल्स जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, दूसरे नेताओं के बारे में अश्लील बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इस बहाने रोक रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को गौरव के बहुत क्षण दिए हैं। याद कीजिए उन सैकड़ों मैचों को जब आपकी सांसें बिल्कुल डरी हुई थी और वो व्यक्ति क्रीज पर उतरा, उसने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी प्रतिभा से देश को इज्जत दिलाई, देश खुश हुआ। सो ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी बड़ी विभूति लता दीदी जैसी, उनके बारे में इस तरह की मजाक करना साधारण एक दर्शक के नाते, एक श्रोता के नाते मुझे हर्ट हुआ और मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि उसके बनाने वाले भी इस बात को महसूस करेंगे और आने वाले कल में वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और हो सके तो माफ़ी मांग लीजिए, बड़ा दिल रखिएगा। वो बहुत बड़ा नाम है, 7 सुरों को गर्व है कि उनके आंगन में लता दीदी हैं। धन्यवाद। बहुत मेहनत लगी और काफ़ी कम वक्त में हमने पूरी फिल्म कंप्लीट की है। सारा क्रेडिट मैं राजा साहब को दूंगा एज ए डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत उम्दा काम किया। रोमांटिक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बड़ा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करता है अपने साथ में, और लड़कियों को बस सिर्फ वो तस्वुर में ही देख सकता है, हकीकत में उसको मिलती नहीं है। नहीं, पहले मतलब हम लोकेशंस चेंज हुए, काफ़ी लोकेशंस चेंज हुए, काफ़ी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर जो प्लान करते हैं, तो थोड़ा वक्त उसमें लगता ही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इच्छा में रिलीज़ हो रही है। नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं लेट ताहिर हुसैन खान साहब का बेटा हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी वो अभी है बहुत ज़्यादा खुश हो गए मुझे देख के यहाँ पे, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मैंने तो कुछ ऐसा शूट किया नहीं है। कहानी जिस तरीके से बताई गई है पता नहीं, लेकिन मैं जो हमारा रोल है, जो मेरा रोल है, वो एक रोमांटिक हीरो का, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे कभी लड़की मिलती नहीं हकीकत में, और जो मिलती है वो उसके ख्यालों से भी अलग होती है, तो ऑफ कोर्स ये फिल्म 2 पीढ़ियों के आपस की डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की कहानी है। और हम अगर ये सोचें कि विदेशों में भी सोच है जो हिंदुस्तानियों की अलग है, तो ऐसा नहीं है। हमारी सोच भी वहीं पर वैसी है, और हम संस्कार को लेके जो बात करते हैं उसका ही कन्फ्लिक्ट है पहली पीढ़ी में, जो पहले जाके वहाँ बस गए और जो वहाँ पैदा हुए हैं। जो नई पीढ़ी है वो वहाँ पर अपने आप को नो मैंस लैंड में पाती है, ना तो उनका भारत से कनेक्ट है और ना वो जिस देश में रहे उससे कोई कनेक्ट है। तो उसकी एक कहानी है। फिर एक 3 बच्चों की कहानी है जो अलग अलग कौम के हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है और एक सिख है, और तीनों की आपस की जज्बातों की कहानी है, उनकी अपने मोहब्बत की कहानी है। और जो दीवानगी है, जिसको हम कहते हैं दिल तो दीवाना है, दीवानगी केवल मोहब्बत की नहीं है, दीवानगी काम करने के लिए है, दीवानगी देश के लिए है, दीवानगी संस्कारों के लिए है, और दीवानगी पूरी की पूरे माहौल को बदल देने की है। इसलिए हम लोगों ने पोस्टर पे भी लिखा, लव ब्रेक्स ऑल द बैरियर। लव चाहे कितना भी पुराना हो, लैला मजनू का हो, श्री फरहाद का हो, चाहे रोमियो जूलियट का हो, वो बैरियर तोड़ते हैं। हमारी फिल्म भी इसी तरह की मोहब्बत की एक कहानी है जो सारे बैरियर तोड़ के 3 लोगों को अपनी मोहब्बत में कामयाबी देती है। आपने आमिर खान के जो भाई है हैदर खान, उनको किस तरह से कास्ट किया? क्या कोई ऑडिशन किया था? नहीं, मेरी भेंट ताहिर हुसैन साहब से हुई थी और उन्होंने मुझे जिक्र किया था, तो मैंने कहा सर मैं एक बार ऑडिशन ज़रूर लेना चाहूँगा। और फिर दीपक जी मिले, दीपक जी ने देखा हैदर को, और हैदर को देखने के बाद हमने
एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन नुमा लग गया। लड़का देखने में खूबसूरत थे और हमारे कैरेक्टर को ऐसे ही सूटेबल एक लड़का चाहिए था, भोला, इनोसेंट, और फैमिली बैकग्राउंड जब सिनेमा की हो तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। सो ही फुलफिल्ड द व्हाटएवर वी वर थिंकिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हैदर और सदा का काम करने का? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तभी तो फिल्म कंप्लीट हुई है, आपके सामने है। सदा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, साउथ में बहुत बड़ा नाम है। और हैदर आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बहुत तो अच्छे कलाकार हैं और सौम्य हैं, सभ्य हैं, और यही विनम्रता रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें रोक पाएगा। आपकी फिल्म में सिया और सुन्नी को दिखा है। जी, सिया सुन्नी शादी करने वाले हैं। जी जी जी, हाँ। कंट्रोवर्सी हो जाएगी? नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। वो देखिए क्या होता है कि एक समाज में अलग अलग फिरके होते हैं और एक फिरका दूसरे फिरके में नहीं संबंध स्थापित करता है, और जो समाज में हो रहा है वही हमने दिखाया। हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। यहाँ क्या, आप दूसरे मुल्कों में भी जाइए, वहीं पर यही है, और उसको हमने जो सच्चाई है उसको ही हमने दिखाया है। और जो हो रहा है, जो समाज में दिखता है, होता है, वही सिनेमा दिखाता है। सिनेमा अलग से कोई कहानी बना के फिक्टिशियस कुछ नहीं है, समाज का दर्पण सिनेमा है, ये होता है, और हमारी फिल्म में भी यही है। कुमार जी को चुना आपने कि कुमार जी गीत लिखेंगे, एक गाना ये नहीं हुआ क्या था कि टाइटल सॉन्ग हम नहीं बना पाए। टाइटल हमने तय कर लिया था, दीपक जी आए थे, इन्होंने कहा दिल तो दीवाना है टाइटल होगा, तो हमें लग रहा था कि एक मुफीद सा कोई टाइटल हम ढूंढ के अगर उसके साथ हम गाना, और गाना उन दोनों शायद इब्राहिम अश्क जी हमें नहीं मिल पाए। कुमार साहब से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती, और साहित्यिक भी है और वैसे भी है, जुनूनी भी है और आंदोलनकारी भी है। हम लोगों ने अन्ना हज़ारे के समय में भी काम किया। तब हमने उनसे कहा कि एक हमारी फिल्म है, आप देख लें और फिर लिखें। तो कुमार साहब को लिखने के लिए बहुत मामूली सी बात है, और उन्होंने लिखा, और मैं शुक्रगुजार हूँ कुमार साहब का और जुबिन गर्ग का कि जो उन्होंने इस फिल्म को एक वो रूप दिया जिस रूप को हमने कभी तस्वुर में सोचा था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। I'm not in the film. I'm only here to support the film as a friend of सुष्मिताज एंड राजाज। जी, मैं फिल्म में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुष्मिता और राजा बुंदेला के लिए उनको सपोर्ट करने आई हूँ। उन्होंने फिल्म बनाई है और रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ। गाने देखे हैं, अच्छे, कुछ सोच समझ के लिखे हैं गाने। जैसे कि बात की है कि 4 वोडका विस्की वाले गाने नहीं हैं, थोड़ा दिल से निकले हुए गाने हैं। वैसे उनकी बातचीत से लगा कि वो काफ़ी दिलचस्प कवि है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम इन द फिल्म। और रियली होप जितनी मेहनत उन्होंने की है, इट ऑल पेज ऑफ वेल फॉर देम। थैंक यू।